हाँ जी। अम, अब इसमें हम आपको एक हैंड्स ऑन करवाएंगे। हमारे पास एक डेटा सेट मौजूद है, जिस डेटा के ऊपर दो उसके इनपुट हैं। ठीक है, X1 और X2। और इस डेटा में हम एक न्यूरल नेटवर्क लगाएंगे। ठीक है, और उसका एक आउटपुट होगा, वो उसको आप y कह लें। तो यानी कि X1, X2 और y। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू होंगी 1, 2, 4, 3, 8, 9 कुछ भी, और ये उसकी वैल्यू होंगी 0, 1, 0, 1 समथिंग लाइक दिस। तो ये बाइनरी होगा, नेटवर्क बाइनरी क्लासिफिकेशन होगी। जो भी इनपुट जाएगी वो बताएगी कि जवाब इसका 0 है या 1 है। ठीक है, इस न्यूरल नेटवर्क को हम अभी करेंगे, लेकिन हम कीरॉस के ज़रिए करेंगे। कीरॉस का मतलब ये है कि हम इसके ऊपर सीक्वेंशियल, यानी कि हम हिडन लेयर भी लगा सकते हैं, और डेंसली कनेक्टेड। ठीक है, तो ये पहले आपने किया हुआ है, सिर्फ मैं आपको इसको रिपीट करूंगा, और वो ये वाली दो चीज़ें हम ऐड करेंगे और फिर बताएंगे कि बाइनरी क्लासिफिकेशन जो आप पहले कर चुके हैं टेंसर फ्लो के में, उस अब बाइनरी क्लासिफिकेशन आप केरॉस में कैसे आपने करना है। अगर सिंपल आपको समझ आ गया तो बाकी भी आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, चलें यहाँ पर हम आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट लाइब्रेरीज। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी जो मशहूर लाइब्रेरीज हैं वो जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर हम करते हैं इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज TF। ये आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी आपकी होती जाए। आप जो है ना, इसमें ये गूगल खोल ऐप है, आप बेशक आप खोल लें और साथ साथ करते जाएं। ठीक है, अब पेंडास इंपोर्ट, हमने एक CVS फाइल पढ़नी है। इंपोर्ट पेंडास एज PD। ठीक है, हमने डेटा को प्लॉट भी करना है, तो हम इंपोर्ट मैट प्लॉट लाइब्रेरी PYPL प्लॉट एज PLT। ठीक है, अब हमने इसको चूँकि प्रिंट भी यहीं पे करना है, तो मैट प्लॉट लाइब्रेरी, इसको हम इनलाइन प्रिंट करेंगे। ठीक है जी। अब केरॉस भी हमने करना है, तो केरॉस की दो चीज़ें हमने करनी है। इंपोर्ट फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरॉस डॉट मॉडल्स इंपोर्ट सिक्वेंशियल। ठीक है, सिक्वेंशियल। तो ये हमने चूंकि हमने हिडन लाइब्रेरीज डालनी है, तो हमने सिक्वेंशियली डालनी है, तो ये हमने कर लिया इंपोर्ट। फिर हम कहते हैं फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स इंपोर्ट डेंस। ठीक हो गया जी। अब इसमें आपने क्या किया है कि आपने बेसिकली ये वाली जो थी, ये तो पुरानी लाइब्रेरी आपने जो पहले आप कर चुके हैं ये वाली, लेकिन आपके रॉस में आपने जो है ना सिक्वेंशियल और डेंस, ये दो चीज़ें मज़ीद आपने इंपोर्ट की है। सिक्वेंशियल ये है कि हमने हिडन लेयर लगाएंगे सीक्वेंस के अंदर, और डेंस का मतलब ये होगा कि डेंसली कनेक्टेड होंगी ये हिडन लेयर एक दूसरे के साथ, जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये हिडन लेयर निकालेंगे, लेकिन ये डेंसली कनेक्टेड भी होंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आप शूट
मैंने काट ही दिया इसको। चले मैं इसको ना दोबारा आप, ठीक है जी। अच्छा, अब आप करें कि आपने फाइल पढ़नी है रीड डेटा फाइल, जो कि इन CSV फॉर्म। तो जब आप करेंगे तो आपने वही करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। डेटा फ्रेम df इक्वल्स pandas pd डॉट रीड अंडरस्कोर कौन सी CSV, ठीक है। और आपने पढ़ना क्या है, आपने एक फाइल पढ़नी है, फाइल का नाम है डेटा डॉट CSV, ठीक है। अब ये वही फाइल है जो पहले भी हमने इस्तेमाल की हुई है। ये वाली फाइल आपकी उस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होनी चाहिए जिस डायरेक्टरी के ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो इसको अभी हम रन करके देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, इसमें को मैंने रन किया तो कोई एरर नहीं आया। मैं रन टाइम जो है ना चेंज, रन टाइम टाइप को मैं चेंज कर दूं, ये हम GPU पे हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वैसे हम पढ़ के देखते हैं कि ये फाइल जो है ये है क्या है। सम टाइम आपको पता है कि फाइल को पढ़ने के लिए आप इसके हेड को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल df.had, अगर मैं इसको ये पढ़ूं तो ये मुझे ऊपर की 4 लाइनें मुझे बता देगा। क्या है ये, एरर दे रहा है, डेटा CSV नहीं है इसके अंदर। डेटा CSV क्यों नहीं है, हम है कहाँ पर। अच्छा, हमने अभी जाना है ड्राइव पे और फिर हमने जाना है माई ड्राइव पे, फिर हमने जाना है हैंड्स ऑन पे, फिर हमने चैप्टर 2 पे। तो ये रन करेंगे तो हमें बता देगा कि आप इस डायरेक्टरी के अंदर हैं, वहाँ पर ये आपके पास ये लेबल्स है जो y एक्सिस है, 1 1 1 0 0, x1 की ये वैल्यू है, y1 की ये वैल्यू है। तो इसको आप अगर दोबारा रन करें तो रन होता है। हाँ जी, ठीक हो गया जी, अभी हो गया। अब आपने क्या करना है, आप इसके जो x और y वैल्यू जो है ना वो आप इसको स्प्लिट कर दें, हमने पहले भी किया हुआ है। स्प्लिट x वैल्यूज जो कि दैट इज जो कि फीचर्स है आपके, एंड y वैल्यूज दैट इज लेबल हैं जो कि आपके, यानी कि x और y वैल्यूज को जो है ना अलग अलग आप कर दें, इनको आप जो है ना वो दे दें, नाम दे दें। मैं बोलता हूँ x, मैं इसको इनपुट मेरी है जो इनपुट इक्वल्स, ये है मेरी डेटा फ्रेम, ठीक है। x1 है एक मेरी वैल्यू, x1 है, दूसरी है मेरी वैल्यू x2, कोमा डाल के, कोमा x2, ठीक है। अच्छा, ये जब मैंने कर ली, लेकिन मैं इस साथ में ये वैल्यूज लिखूंगा ताकि ये मेरी मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। इसी तरह मैंने y को किया, अच्छा y को मैंने नाम दिया लेबल्स, LABEL, लेबल्स। मैं बिल्कुल उसी तरह करूंगा कि डेटा फ्रेम, क्योंकि उस y वैल्यू की नाम जो है वो मैंने लेबल रखा हुआ है, ठीक है। और इसको भी मैंने लेकर जानी है
इसकी फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो अब देखें क्या। अच्छा, वैसे अगर मैं इसको मैं प्रिंट करूं, जस्ट फॉर द सेक कि आपको पता चल जाए कि ये है क्या, y अगर मैं लेबल में प्रिंट करूं तो आपको ये देखें y की वैल्यू आ गई मैट्रिक्स की फॉर्म में। अगर मैं इसमें x वैल्यू इनपुट करूं तो ये देखें x आ गई, x की वैल्यू मैट्रिक्स की फॉर्म में। अगर मैं ये वैल्यू ना लिखूं इसके ऊपर, x के ऊपर फॉर एग्जांपल, अगर मैं वैल्यू नहीं लिखता तो फिर x की वैल्यू वही आ जानी है जिस तरह हमारे पास थी, लेकिन मैंने वैल्यूज़ डाल के मैंने इसलिए किया कि ताकि ये आ जाए इनपुट मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, अब इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारी और एक्स वाई वैल्यू आ गई। तो अभी हमने क्या किया, हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की यहाँ तक, फिर हमने फाइल को पढ़ा, फिर हमने एक्स और वाई की वैल्यू अलग-अलग कर दी। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हमने मॉडल जो है ना वो हमने क्रिएट करना है और न्यूरल नेटवर्क का मॉडल हम बनाएंगे। अब चूंकि हमने डेंस लेयर इस्तेमाल करनी है तो हमने वो फीचर इस्तेमाल करना है केरास का। ठीक है, क्रिएट न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क के लिए मैंने मॉडल एक डाला, मॉडल को मैंने कहा कि ये सिक्वेंशियल है। ठीक है, जो मैंने पहले ऊपर बताया। ठीक है, फिर इस मॉडल के अंदर मैंने क्या कहा, इसके ऊपर बोला कि ऐड करो क्या डेंसली कनेक्टेड तुमने लेयर ऐड करनी है। ठीक है, उसकी लेयर्स कितनी हैं, यूनिट्स जो हैं वो हैं 1। ठीक है, और इनपुट कितना है, इनपुट डायमेंशन जो है वो हैं 2। ठीक है, और मैंने एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगाना है, वो मैंने लगाना है सिग्मॉइड, क्योंकि ये बाइनरी है। ठीक है, और बाइनरी जब भी होगा तो हम सिग्मॉइड लगाएंगे एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक न्यूरल नेटवर्क हमने बनाया, उसमें अंदर मैंने मॉडल उसको नाम दिया और मैंने सिक्वेंशियल बनाना है चूंकि मैंने हिडन लेयर्स डालनी है। अब मॉडल के अंदर मैंने क्या किया, मॉडल ऐड क्या करो, डेंसली कनेक्टेड लेयर बनाने, यूनिट्स 1 एक फिलहाल तुम डालो। ठीक है, और उसकी जो डायमेंशंस हैं वो 2 हैं, चूंकि मेरे पास जो इनपुट है, इनपुट की डायमेंशन जो है ना वो 2 है, और मैंने एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन इसलिए मैंने लगाना है क्योंकि मेरी ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी आपके पास बाइनरी क्लासिफिकेशन होगी तो आपने सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है, और सिग्माइड का मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वो है क्या। ठीक है, अब वैसे इसको रन करके देखें तो देखें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। अभी तक तो कोई मॉडल प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको मॉडल को कंपाइल करना है, कंपाइल द मॉडल। अच्छा, कंपाइल का मतलब ये है कि कंपाइल का मतलब ये है कि हमने मॉडल के अंदर जो है ना वो ऑप्टिमाइज़र लगाना है और लॉस फंक्शन और एक्यूरेसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मॉडल को कंपाइल करने हमने ऑप्टिमाइज़र लगाना है। मॉडल किसके अंदर, इसी मॉडल जो हमने ये ऊपर बनाया हुआ है ना, ये वाला मॉडल, इसी के ऊपर हमने इसी को ही तो हमने कंपाइल करना है। मॉडल कंपाइल। ठीक है, कंपाइल के अंदर सबसे पहले हमने लगाना है ऑप्टिमाइज़र। ऑप्टिमाइज़र वो कौन सा लगाना है, हमने एडम लगाना है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने ऑप्टिमाइज़र एडम के बाद मैं दूसरी लाइन अगर शुरू कर दूँ, हमने इसके ऊपर लॉस लगाना है। लॉस होगा बाइनरी
बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर लगा दिया और उसके बाद हमने इसको मैट्रिक्स हमने बनाना है एक्यूरेसी का, ठीक है। मैट्रिसेस इक्वल्स एक्यूरेसी, ठीक हो गया जी। तो ये हमने इसको बंद कर दिया। अब बेसिकली हमने क्या किया कि हमने मॉडल को कंपाइल किया। कंपाइल का मतलब है कि हमने इसके अंदर ऑप्टिमाइज़र लगाया एडम, हमने इसके अंदर लॉस फंक्शन डाला, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, और हमने इसकी एक्यूरेसी को कंप्यूट किया, ठीक है। अब रन करके देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये ऑप्टिमाइज़र बता रहा है कि इसके अंदर सिक्वेंशियल हैज़ नो एट्रीब्यूट कंपाइल। हाँ, कंपाइल को तो नहीं होगा, स्पेलिंग गलत है, कंपाइल। अब रन करके देखते हैं। अच्छा, कंपाइल द मॉडल नेम, एक्यूरेसी नहीं है। तो अगर एक्यूरेसी नहीं है तो अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो हमने एक्यूरेसी का, इसको हमें डालना है इसके ऊपर कोमास के अंदर, ठीक है। अब हमें कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम जरा मॉडल की समरी देखते हैं कि हमने अभी तक किया क्या है। मॉडल की समरी के लिए हम करते हैं मॉडल डॉट समरी, ठीक है। उसकी हम समरी देख लेते हैं और इसको रन करते हैं, फिर क्या आता है। जब रन करते हैं तो ये मॉडल की समरी बताता है, ये सिक्वेंशियल है, ठीक है। लेयर टाइप बता रहा है, ये डेंस लेयर है। आउटपुट शेप बता रहा है नन है या 1 है। पैरामीटर इसके 3 है, टोटल पैरामीटर 3 है, ठीक है। ट्रेनेबल पैरामीटर 3 है। अब 3 वो क्यों बता रहा है? वो 3 इसलिए बता रहा है कि ये 3, क्योंकि मेरे पास 2 इनपुट हैं, एक ये और एक ये, और एक इसके ऊपर आएगा, यानी कि ये आएगा x1 w1, ये आएगा x2 w2, और यहाँ पर एक 22 आएगा। तो ये वाले पैरामीटर जो है ना w1 w2 और 22, ये 3 पैरामीटर्स हैं जो ट्रेनेबल हैं, इसलिए वो 3 कह रहा है। आपको पता है कि जितनी इनपुट होती है उतने वेट्स होते हैं, और जितनी ये न्यूरल नेटवर्क्स के न्यूरॉन्स होते हैं, ये मेरी लेयर है ना, वो उसके ऊपर उतने 22 होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये 2 वेट्स हैं और एक 22 है, तो इसलिए 3 पैरामीटर उसको वो कह रहा है, ठीक है। तो ये मॉडल की समरी आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम मॉडल को फिट करते हैं। अब ट्रेन हम मॉडल को करते हैं, ट्रेन दी मॉडल। जब हम ट्रेन करेंगे तो आपने ये पहले भी किया हुआ है कि इसको फिट करेंगे, किसके साथ इसकी फिटिंग करेंगे, x इनपुट, ठीक है, और उसके बाद y लेबल, और x इनपुट y लेबल। और अब हमने बताना है कि इसको हमने कितनी दफ़ा ट्रेन करना है, कितनी दफ़ा रन करेंगे। ईपॉक मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि EPOC, ईपॉक्स मैं लगाता हूँ कि 1000 है। मैं 1000 दफ़ा ये करता हूँ, ठीक है जी। मैं 1000 दफ़ा मैंने कर दिया। अब ये मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने मॉडल को ट्रेन किया, मैंने मॉडल को फिट किया। इनपुट मेरी जो भी थी, जो मेरी आउटपुट थी, वाई जो मेरी आउटपुट है लेबल, और मैंने ईपॉक्स जो है, यानी कि मैंने 1000 दफ़ा बैक एंड फोर्थ में मैं गया हूँ, ठीक है। और इसको मैंने फिट कर दिया। अब अगर मैं रन करूँ तो कोई प्रॉब्लम आता है। मॉडल समरी, नेम वाई लेबल नॉट फाउंड, वाई लेबल हमने यहाँ पे जो LABEL है,
LABEL। ठीक है, अब इसको रन करके देखें तो हमारा ईपॉक देखें, अब ये रन करना शुरू कर दिया मॉडल ने। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने पहली दफ़ा गया तो मेरी एक्यूरेसी ये थी, दूसरी दफ़ा ये थी ये 1000 दफ़ा रन करेगा तो हमें एक्यूरेसी बताएगा। ठीक है, तो यानी कि आप देखें कि ये जो फॉर एग्जांपल ये बता रहा है कि जो 985 टाइम इसने गया, इसकी एक्यूरेसी जो थी ना वो 61% थी। इट्स नॉट दैट गुड। तो ये मॉडल आपने जो है ना वो रन कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ हम इसके अंदर और डाल देते हैं, हम इसको एवेल्यूएट करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी ज़रा प्रिंट आउट भी कर लेंगे। अब मॉडल को एवेल्यूएट करने के लिए कहते हैं मॉडल डॉट इवेल्यूएट। ठीक है, किस किस को करना है, हमने x इनपुट और y लेबल्स। ठीक है, इसको हमने एवेल्यूएट करना है। अब हम रन करेंगे तो ये रन होता जाएगा और एंड पर जो है ना इसका जवाब जो आएगा वो होगा हाँ, एक्यूरेसी इसकी 61% है, विच इज़ नॉट गुड। अब इसकी एक्यूरेसी को बेहतर करने के लिए आपने इसके पैरामीटर्स को ट्यून अप करना है। ठीक है, अब इसके पैरामीटर्स को ट्यून अप करेंगे और इसकी एक्यूरेसी जो है ना वो ठीक होगी। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है जी, अब आप ईपॉक्स को बढ़ा सकते हैं, आप इसके अंदर को बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि यूनिट्स जो हैं, जो इनपुट यूनिट्स हैं, ये इसको बढ़ा सकते हैं। आप डेंस जो हिडन लेयर्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी एक्यूरेसी बेहतर से बेहतर हो जाए। लेकिन मैंने सिर्फ ये सिंपल आपको ये बताया है कि अगर आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है तो आपने ये दो चीज़ें ऐड करनी है कीरास के अंदर। अगर आपने इस्तेमाल करना है कि आपने सिक्वेंशियल करना है और आपने डेंस डालना है। सिक्वेंशियल का मतलब है कि इनपुट लेयर कनेक्टेड होंगी, डेंसली कनेक्टेड होंगी। जो हिडन लेयर्स हैं, डेटा आपने लिया, उसको प्रिंट किया, आपने एक्स और वाई वैल्यू को लदर लदर किया, आपने मॉडल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट किया सिक्वेंशियल और डेंसली कनेक्टेड लेयर्स को। फिर आपने मॉडल को कंपाइल किया, कंपाइलेशन के अंदर आपने ऑप्टिमाइजर लगाया, आपने लॉस लगाया और आपने एक्यूरेसी लगाई। फिर मॉडल की समरी आपने देखी क्या है, फिर मॉडल को आपने ट्रेन किया, फिट कर दिया, ईपॉक्स आपने 1000 लगा दिया, फिर मॉडल को एवेल्यूएट किया। तो ये बेसिकली वही काम है जो आप पहले मैं आपको करवा चुका हूँ टेंसरफ्लो के अंदर, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हमने इसको चेंज किया है यहाँ के ऊपर, जहाँ पर आप सिक्वेंशियल। अब ये जो वैल्यू है ना, यूनिट्स और इनपुट, ये चेंज होंगी और मैं आपको बताऊंगा कि ये चेंज कैसे होंगी अगली वीडियोस के अंदर, जब हम मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क को हम डिस्कस करेंगे। आई होप इसमें आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप बताइए। थैंक यू।